1.5 लाख की उधारी वापस मांगने पर झगड़ा, मुकेश सहनी के पिता की हत्या मामले में मुख्य आरोपी अरेस्ट। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या मामले में बिहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। दरभंगा एसएसपी जे रेड्डी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इस हत्याकांड को पैसे के लेन देन को लेकर अंजाम दिया गया। अभी और भी लोगों से पूछताछ की जा रही है और कई अन्य लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले को लेकर मोहम्मद कासिम अंसारी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। उसने मृतक से 2022 में 1 लाख और 2023 में 50,000 4% ब्याज पर उधार लिए थे। इसके बदले में आरोपी ने अपनी जमीन के कागज गिरवी रखे थे। आरोपी की कपड़े की दुकान थी, लेकिन कुछ समय बाद वह बंद हो गई और वह बेरोजगार हो गया। वहीं समय के साथ साथ ब्याज की रकम बढ़ती जा रही थी। 3 दिन पहले आरोपी अपनी ब्याज की रकम कम कराने के लिए मृतक के पास गया था, लेकिन यहाँ उसका झगड़ा हो गया। इसकी पुष्टि वहाँ मौजूद रहे अन्य लोगों ने भी की है। इसके बाद आरोपी ने 16 जुलाई की रात को करीब 10:30 बजे अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मृतक के घर की रेकी की। ये वहां पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। इस दौरान लाइट कटने का फायदा उठाते हुए पीछे के दरवाजे से मुख्य आरोपी कासिम अपने साथियों के साथ जीतन सहनी के घर में दाखिल हुआ। इसके बाद उनका जीतन सहनी से झगड़ा हुआ। आरोपी ने अपनी जमीन के कागजात वापस मांगे और लॉकर की चाबी मांगी, जिसमें जमीन के कागज रखे थे। इसका मृतक ने विरोध किया तो इन्होंने चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद आरोपी उस लाल अलमारी को लेकर घर से निकले जिसमें कागजात रखे थे, लेकिन वह भारी था तो इन्होंने उसे नजदीकी तालाब में फेंक दिया और फरार हो गए। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के पीछे पैसों का लेन देन, ब्याज के पैसों को लेकर विवाद में जीतन सहनी का कत्ल, देखे खुलासे। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के पीछे क्या रही वजह? जल्द हो सकता है जीतन सहनी हत्याकांड का खुलासा। पुलिस के हाथ लगे अहम सुराग और सबूत। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के पीछे पैसों का लेन देन, डीआईजी का बड़ा दावा। अब तालाब में सबूत खंगाल रही पुलिस। आरोपी के नाखून और कपड़ों से मिले खून के धब्बे। अधिकारी ने बताया कि मोबाइल सीडीआर और एफएसएल टीम के साथ आरोपी के मौके पर होने की पुष्टि हुई है। आरोपी के नाखून और कपड़ों से खून के धब्बे मिले हैं। तमाम सबूतों के आधार पर कासिम अंसारी को गिरफ्तार किया गया है और इसके द्वारा बताए गए अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। अन्य लोगों से पूछताछ भी जारी है। हत्या में शामिल फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तालाब से लाल अलमारी को बरामद कर लिया गया। फिलहाल हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद नहीं हुआ है, उसकी अभी तलाश जारी है। इस लाल अलमारी में बहुत सारे कागजात मिले हैं। इसमें एग्रीमेंट आदि कागजात मिले हैं, जिनकी एवज में ब्याज पर पैसे दिए जाते थे। एसएसपी ने बताया कि 2 बाइक भी मौके से मिली है, सबूत मिले हैं। ये बाइक भी ब्याज के एवज में गिरवी रखी गई थी। बेरहमी से की गई थी हत्या। बता दें कि पूर्व राज्य मंत्री मुकेश सहनी के 70 वर्षीय पिता की 16 जुलाई को दरभंगा जिले में उनके घर पर चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। हत्या दरभंगा के विरौल में स्थित सुपौल बाजार में बने उनके पैतृक घर में की गई। घर के अंदर से मुकेश सहनी के पिता की लाश बरामद की गई, जो कि शत विक्षत हाल में थी। जीतन सहनी की हत्या किसी धारदार हथियार से की गई और उनके शरीर पर कई वार किए गए थे। उनके शरीर के अंगों को बेरहमी से काटा गया था। कमरे की दीवारों पर खून साफ नजर आ रहा था। जीतन सहनी